वेलकम बैक। एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंटेम्प्रेरी टेल्स की बहुत इंपॉर्टेंट द क्लाक स्टाइल. So now I'm going to discuss the next, that is one of the most important kind of the contemporary tales, that is the wife of March tale. The wife of March tale. सो जो वाइफ ऑफ बार्नस्टेल है, ये है वो एन ओथ्रियन रिमेन्स है. ठीक है, इज अबाउट एन आर्थरियन रिमेन्स. एन आर्थरियन रिमेन्स, ये इट इज द टेल अबाउट एन आर्थरियन रिमेन्स. सो सबसे पहले द इंट्रोडक्शन ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ. सी इज ए प्रोफेशनल वीवर होता है जो कपड़े की हाथ से कढ़ाई बुनाई वगैरह करते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड वीवर. ओके, प्रोफेशनल वीवर. एंड सी हैज गैप्ड टूथ. ये फीचर्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. गैप टूथ होते हैं, डीफ होती है. एंड सी हैड बीन मैरिड 5 times, और उसकी 5 बार शादी हो चुकी है. एंड सी ऑलवेज वियर डेकोरेटेड क्लॉथ्स, बहुत ही जो तड़क भड़क वाले कपड़े हैं वो कपड़े पहनती हैं ऐसे वो. एंड सी बिकेम्स टू बी ए रिलीजियस पर्सन. सी गिव्स चैरिटी, बट रियल में सी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थिंग्स. वो एक शो ऑफ लेडीज है जो एक रिलीजियस बनने की कोशिश करती है, जैसे चैरिटी में लोगों को चैरिटी देती है, ठीक है, दिखावा करती है ये सबका. बट रियल में सी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थिंग्स. एंड नाउ सी गोज टू द कंटेम्परेरी प्लेस बिकॉज सी वांट्स टू फाइंड हर 6th husband. वो अपना जो 5 ऑलरेडी सी हैड मैरिड विद द 5 husband, एंड सी हैज लॉस्ट ऑल देयर हस्बैंड. ओके, एंड नाउ सी want to get her 6th husband. वो अपना अब छठा जो पति है उसको पाना चाहती है. उसकी खोज में वह कहाँ जाती है? कंटेम्परेरी टेल्स जाती है. तो सी इज ऑल्सो वन ऑफ द 29 पिलग्रिम्स. वो भी 29 पिलग्रिम में से एक होती है वाइफ ऑफ बाथ. एंड सी इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. हमेशा एग्जाम में अगर कंटेम्परेरी टेल्स से क्वेश्चन आता है तो इससे ही जरूर आता है. सबसे पहले इसकी फिजिकल अपीयरेंस से एक बार क्वेश्चन हुआ है कि ये पर्सन हु इज वीवर, गैप टूथ, डीप. सो आइडेंटिफाई, नीचे ऑप्शन में नाम दे देते हैं. तो यू हैव टू रिमेम्बर गैप टूथ, डी फॉर वीवर. सी इज वाइफ ऑफ बाथ. सी हैड बीन मैरिड 5 times. ये भी इसकी फीचर्स है. नाउ जो स्टोरी है वाइफ ऑफ बाथ की, ओके, वो है एन आर्थरियन रिमेन्स. आर्थरियन रिमेन्स मतलब ये स्टोरी है when King Arthur was the king of Britain. So King Arthur was Britain का king था. He was the king nearby 16th centuries. Anglo-Saxon जो पीरियड था उस टाइम में किंग आर्थर था. He was the king of Britain. So King Arthur है, he was very famous and renowned king because of his honesty, because of his fair judgment, and people of the Britain they used to give respect him. सो किंग को वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे क्योंकि बहुत ही एक ऑनेस्ट पर्सन था. वो फेयर जजमेंट करता था अपने कोर्ट में. नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग आर्थर देयर वाज ए नाइट हु वाज वेरी स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग बॉडी. सो उसका जो आउटर फिजिकल अपीयरेंस होता है दैट इज वेरी अट्रैक्टिव. एंड ही रेप्ड ए वीमेन. सो उसने क्या करता है, ही रेप्ड ए मैडन, ए जो गर्ल्स होती है उसका रेप कर देता है. एंड व्हेन द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल्स दे गोज टू द किंग आर्थर एंड डिमांड हिम फॉर फेयर जजमेंट, देन द किंग आर्थर ही पनिश्ड हिम विद द डेथ. किंग आर्थर क्या करता है, उस नाइट को पनिश करता है, उसको पनिशमेंट देता है कि उसको डेथ की सजा सुनाता है. बट इन बिटवीन जो वाइफ होती है किंग आर्थर की, ही इंटरेक्ट हिम विद इन बिटवीन, वो बीच में उसको रोकती है.
एंड ही सेज दैट यू शुड पास द जजमेंट ऑन द नाइट हिमसेल्फ। आपको ये जजमेंट जो नाइट है जिसने ये रेप किया है किसी मेडन का, उस पे डालना चाहिए। नाउ सी आस्क वन क्वेश्चन टू द नाइट एंड शी सेज दैट इफ यू आर एबल टू गिव द आंसर, राइट आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम योर पनिशमेंट, अदरवाइज यू हैव टू फेस डेथ। तो वो कहती है कि अगर आप सही आंसर दे देते हो तो आप अपनी डेथ, अपनी पनिशमेंट से फ्री हो, अदरवाइज यू हैव टू फेस डेथ। तो पूछती है कि व्हाट इज इट इज दैट वुमेन मोस्ट डिजायर इन देयर लाइफ। वो ऐसी कौन सी क्या है जो वुमेन को मोस्ट डिजायर वुमेन है वो लाइफ में अपनी जिंदगी में वो सबसे ज्यादा पसंद करती है। सो ये जो क्वेश्चन है इट इज नॉट अप्लाई फॉर ए सिंगल वुमेन। उसने बोला दैट क्वेश्चन इज अप्लाई फॉर होल द वुमेन ऑन द अर्थ। Then the knight was very confused and he does not able to give the answer at that moment. Then the queen says that okay, you have 1 year, go and find the answer of this question, and after 1 year you have to came the same place, and if you will not able to give the right answer of my question then you will have to face the punishment. So now जो knight होता है he goes from place to place, he meet with the different girls, he takes the interview of the girls, he rounds whole the countries, okay, and when the year is about to come in, at the time of his returning, in the middle of his way, he met 24 maiden जो they were dancing and singing. So रास्ते में वो 24 ऐसी मेडल्स जो गर्ल्स होती हैं उनसे मिलता है, वो डांस कर रही होती है, गा रही होती है, ठीक है, दे वर ऑल एंजॉइंग। नाउ जो नाइट है ही सीज द गर्ल्स एंड ही ट्राइज टू आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम दैट वुमेन्स, okay, because the king was when the knight was very confused because whenever he met all the women they give him different question, they give him different answer of each question. So the king was the knight was very confused that what is the right answer of his question. So last में वो try करता है कि why not he should ask the same question to these maidens. तो वो उनके पास जाता है, जैसे ही इमीडिएटली उसको अप्रोच करता है उस 24 मेडन्स को, दे इमीडिएटली डिसअपियर, क्योंकि वो एक एंजल थी, सुपरनेचुरल पावर थी उनके पास, एंड दे वर नॉट ऑन ऑर्डरली ह्यूमन बीइंग्स, सो दे डिसअपियर फ्रॉम देयर एक्सेप्ट वन। सो वहाँ जो सभी मेडन्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, वहाँ से अचानक गायब हो जाती है, सिर्फ एक मेडन है that remains there. Now the knight है he goes to the maiden and she is ugly, old, and his outer appearance is very strange. So जो old lady थी उसके पास जाके उससे पूछता है कि प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, उसके साथ डिस्कस करता है ये। नाउ द जो ओल्ड वीमेन थी सी एग्रीज टू गिव हिम द राइट आंसर ऑफ देयर क्वेश्चन ऑन द वन कंडीशन, वो उसके सामने एक शर्त रखती है। Now the knight has he was very curious to know the answer of his question and he immediately accept his condition without knowing what it is. So वो उसकी शर्त क्या थी उसको जाने बगैर वो immediately उसको accept कर लेता है। Now the old women tells that what the women want in their life, and I am not talking about the single women, I am talking about the whole women on the earth, what they want. So she said that the women want the sovereignty. Sovereignty means dominance on the life of their husband. They want to control the love of their husband and they want to be the master of their man. मतलब वो उसके जो husband है उसकी बिल्कुल डोमिनेंस चाहती है, ठीक है। दे वांट टू मेक देयर ओन चॉइस, वो अपनी चॉइस है, खुद की पसंद है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है और अपने हस्बैंड की जो लाइफ है उसको मतलब एक कंट्रोल उस पर ज़्यादा डोमिनेंस रखती है। So जो knight था he get the answer and both old women and knight both goes to the court of King Arthur, and now the queen asks him the same question and he tells him. Now the king is very happy because he give him the right answer and he says him now you are free from your punishment, but it is the number of the old women, okay, on his condition, okay. So now he asked what is your condition, please tell me. So she says that you have to get married with me. वो old women जो उसका क्वेश्चन का आंसर देती है वो उससे कहती है कि you have to get married with me. So knight was very ashamed because the woman she is very old and secondly his outer appearance is very strange.
मतलब बहुत ही अगली वीमेन थी, but the king don't have any option, so he has to get married with the old women. So at the night of the wedding, what happened, the ugly woman है, she is also not ordinary woman, okay, वो कोई simple या ordinary woman नहीं थी, she is also an angel and has many supernatural power. So she asked the night that today I'm going to tell the true nature of the woman. So you have two choice. वो नाइट को मतलब नाइट से बताती है, you have two choice. First she is ugly by the day but remain faithful loyal for the rest of his life. उसने बोला कि पहली कंडीशन ये है कि वह अगली है, मतलब उसका आउटर फेस सुंदर नहीं है वो, लेकिन वो उसके लिए फेथफुल रहेगी, ठीक है, ट्रस्टफुल रहेगी और हमेशा उसकी ओबीडियंट रहेगी, जितनी भी लाइफ है वो उसकी, वो उसके लिए पूरा जीवन उसके लिए है। सेकंड वो कहती है कि सी विल बी रिमेन ब्यूटीफुल बाय द डे, वो उसके लिए सुंदर हो सकती है, but for the rest of his life she remain disgraceful, disloyal for him. So now he asked the knight, what would you prefer, please tell me. So knight was also confused and he leaves the decision on the lady himself. वो उस lady पे ही छोड़ देता है कि whatever you want you can decide. Now the जो old lady है, she was very happy to listen that, and she says that I reward you both the things, that she will remain beautiful as well as honest and loyal toward the rest of his life. So that is the story of the wife of Barstow. Now the क्वेश्चन कैसे आता है वाइफ ऑफ बार्थस्टाइल में। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, मैंने बोला कि वाइफ ऑफ बार्थ का जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, मैंने बोला ना गैप टूथ रिवर ये सब। सेकंड है व्हाट इज द वाइफ ऑफ बार्थ्स टेल, सो इट इज द टेल ऑफ एन आर्थरियन रोमांस। आर्थरियन रोमांस ये आपको ध्यान में रखना है, आर्थरियन रोमांस एंड अबाउट द नाइट, ठीक है, ये पूरी स्टोरी आपको ध्यान में रखनी है। मे बी दे डोंट आस्क यू अबाउट द स्टोरी बट द मेन प्लॉट इज अबाउट नाइट के बारे में थी या अबाउट स्क्वायर के बारे में, किसके बारे में, वो ऑप्शन में भी दे सकते हैं, ठीक है। So that's all about wife of Barstow. Now one last question, wife of Barstow, इसका नाम है वो एलिशन और एलिसन, ओके, दोनों होते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ वाइफ ऑफ बार्थस्टाइल। सो इसके ये नाम है, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। सो दैट्स ऑल।